दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा आपकी संपन्न कराई जा चुकी है और यहाँ पर अभी जो असमंजस की स्थिति है वो इस चीज़ को लेकर के है कि पेपर आपका जो लेवल था वो थोड़ा सा बढ़िया स्टैंडर्ड का था। आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। कट ऑफ को लेकर के भी असमंजस है, कट ऑफ कितनी कुछ जा सकती है। यहाँ पर जैसा कि कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से जो पिटीशन जो याचिका दायर थी उस पर एक फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया कि 11 अगस्त 2023 के नोटिफिकेशन को बीपीएससी जो है वो कंसीडर करे। नोटिफिकेशन मतलब डिसीजन को, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो अब कहने का मतलब ये है कि वही चीज़ जो है वो बीपीएससी को कहीं ना कहीं मानना होगा, क्योंकि अब स्पेशली उन्होंने बीपीएससी को मेंशन कर दिया है। वो वीडियो जो है हमने टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर सेंड कर दिया है जिसमें कोर्ट का डिसीजन दिया गया था। अब बात ये आती है कि 1 या 2 दिन में, फॉर श्योर है 1-2 दिन में आपको नोटिस मिल जाएगा कि जो बीएड है वो प्राइमरी में वहाँ पर भी नहीं होगा शामिल। अब अगर ये बात करें बीएड पर संशय के बाद या बीएड में अगर प्राइमरी नहीं रहता है तो जो सिनेरियो बनेगा वो क्या कुछ बनेगा। तो आप देखिएगा, परीक्षा से पहले अगर हम एक सीट पर बात करें तो 9.36 अभ्यर्थी दावेदार थे, ठीक है। लगभग 9.5 अभ्यर्थी एक सीट पर थे। ये था कुल फॉर्म कितने भरे गए थे, लगभग 7,48,900। और आपको अगर याद हो तो इसमें 4 लाख जो है वो बीएड अभ्यर्थी थे, ठीक है। 748 में लगभग 4 लाख जो है वो बीएड अभ्यर्थी थे। टोटल सीट्स थी 79943 और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 9.36 आएगा, मतलब एक सीट पर इतने अभ्यर्थी थे। बात क्या हुई जब पेपर हुआ आपका, जब पेपर के बाद की बात करें तो पेपर में जो उपस्थित हुए उनकी संख्या थी 5,24,230, मतलब 748 में से 5,24,230 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। अब अगर यहाँ से बात की जाए, इसको टोटल सीट से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो अभ्यर्थी, मतलब जो डेटा निकल करके आया पेपर के बाद वो 6.55 का था। कितना था? 6.55 का था। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि भाई एक पर सीट के हिसाब से 6.55 जो अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। अब अगर कुल 7,48,900 में से लगभग 4 लाख बीएड वाले थे, मान लीजिए 3.5 लाख बच्चों ने जो है पेपर दिया। उन 4 लाख में से 3.5 नहीं, हमने यहाँ पर 3 ही माना हुआ है, आप इस 3 को लेकर के चलें। मान लीजिए कि 1 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया बीएड से, ठीक है। संख्या उनकी 3 लाख बची, तो जो टोटल स्टूडेंट्स जो पेपर दिए थे वो थे 5,24,230। हमने उनमें से 3 लाख माइनस कर दिया जो कि बीएड अभ्यर्थी थे। अब जो संख्या बचती है वो संख्या है 2,24,230। अब इस 2,24,230 को हम जो टोटल सीट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे और इन दिस केस जो आपकी सीट निकल करके आ रही है, अभ्यर्थी निकल करके आ रहे हैं प्रति सीट, वो है 2.80। मतलब 3 अभ्यर्थी भी नहीं है एक सीट के लिए। डीएलएड बीटीसी की बात की जाए, डीएड की बात की जाए, ठीक है, टोटल सीट्स में मतलब आप आधे से भी कम पे आ गए। तो ऐसे में ये बिल्कुल अब कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं चांसेस को लेकर के, चूँकि बीएड अभ्यर्थी बाहर हैं, मार्क्स को लेकर के बात की जाए तो जो कट ऑफ कहीं ना कहीं हम परीक्षा से पहले मैंने आपको 75 से 80 के बीच में बताया था। परीक्षा हुआ उसका लेवल देख करके मैंने कहा कि 15 से 20 अंक आप उसमें कम कर लीजिए। 75 में 20 अंक कम करते हैं तो आप लगभग 55 के आसपास आओगे। अभी यहाँ पर चूंकि सीटों की संख्या फिर से आप देखोगे यहाँ पर प्रति अभ्यर्थी की बात की जाए तो वो कम हो रही है। और इन दिस केस इतनी सीटों को भरने के लिए जो कट ऑफ है, चूँकि ये बात चेयरमैन महोदय के द्वारा भी बोली जा चुकी है, अतुल प्रसाद जी के द्वारा, तो वो कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए था वो नीचे भी कर सकते हैं, ये बात उन्होंने बोली थी। 48 नंबर, 12 चौक 48 होता है, 48 मार्क्स होते हैं, तो वो 48 से कट ऑफ अब नीचे भी जा सकती है, ये बात ध्यान रखिए। मैं जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। उसके हिसाब से जो रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं वो अपना कट ऑफ देख सकते हैं। कट ऑफ का पूरा वीडियो मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपकी राय क्या कुछ है, अगर हम इस कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं या फिर बाकी जो सिनेरियो मैंने आपको जो चीज़ें समझाई, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई सवाल है तो भी लिखिएगा। शुक्रिया आप सभी का।